जब दिल घबराए तो अलम नशरा पढ़ लिया करो। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। लोग हजार मन्नतों के बाद भी नहीं मानते और मेरा रब एक सजदे में मान जाता है। अच्छे लोगों से अल्लाह बहुत इम्तिहान लेता है पर साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। मैंने कभी ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने किसी को रुलाया हो और खुद रोया ना हो, कभी सुकून से जी पाया हो। जो रुलाएगा वो रोएगा, जो खुशियाँ बांटेगा वो खुशियाँ पाएगा, सुकून पाएगा, और जो धोखा देगा वो धोखा ही वापस पाएगा। जिंदगी मकाफाते अमल है मेरी जान, सोच समझ कर बांटे, अल्लाह ताला के हुक्म से वापसी होगी। अल्लाह से दोस्ती के बाद फिर एक वक्त आता है जब आपको तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले रहना बुरा नहीं लगता, आँख में से लोगों की वजह से आंसू नहीं गिरते हो, होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। हमसे कोई बात करे या न करे, दिल मुतमईन रहता है। किसी को झूठी उम्मीद लगा के उसे अपने साथ बांधे रखना और फिर उसको छोड़ जाना मजबूरी का नाम देके। अगर तुम्हारी इस वक्त गुजारी के चक्कर में रहने वाला डिप्रेशन का शिकार हो जाए, अजियत में रहे, रब के सामने रोए, जिंदा होने के बावजूद भी मर जाए, खुशियाँ खुद पर हराम कर ले, तो याद रखना ये भी गुनाह कबीरा है जिसका कफारा तुम सारी जिंदगी अदा नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि जो काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, उस दिन तुम्हारी बेसुकूनी खत्म हो जाएगी। और जो फैसला मेरा अल्लाह करता है, यकीन मानो अर्श से फर्श तक वही बेहतरीन होता है। कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कल से पढ़ेंगे नमाज, कल आँख ना खुली तो क्या करोगे। नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो मांगो जरूर मिलता है। और अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुम सोचा भी ना होगा। बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके तमाम कामों को संवार देता है। और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई बंदा कैसे बिगाड़ सकता है। ज्यादा सोचोगे तो परेशान रहोगे, अपने मामलात को अल्लाह पे छोड़ दिया करो। थक गए हो सब्र करते करते, रिश्तों को निभाते निभाते, सफाइयाँ देते देते, अपनों को मनाते मनाते, देखो तुम्हारा थकना गलत नहीं है। बस अल्लाह से मायूस न होना, उम्मीद लगाए रखना, वो जल्द तुम्हें सब मसाइलों से निकाल देगा। अल्लाह हमें देना चाहता है, तभी तो तहज्जुद में पहले आसमान पर आकर कहता है कोई मांगने वाला, तुम मांग कर देखो, कबूलियत जरूर मिलेगी। जब दुआ करते हो तो समझते हो कि अल्लाह सुन और देख रहा है, और तन्हाई में गुनाह के वक्त ये बात क्यों भूल जाते हो। अपनी तन्हाई को पाकीज़ा बना लो, फिर हाथ उठाते ही कबूलियत के तोहफे मिलेंगे। किस्मत अल्लाह के एक गुण से बदल जाती है। तुम यकीन रखो, दुआ और कोशिश जारी रखो, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन से नवाजेगा। खास लोग होते हैं जो शब की तन्हाई में अल्लाह से बात करते हैं। अल्लाह के खास बंदे बन जाओ, सारी दुआएं कबूल होंगी। दुखी हो
परेशान हो, दिल पर बोझ है, थक गए हो, अरे तो खुद से कहो ना कि अल्लाह साथ है। और जब अल्लाह साथ है तो किस बात का गम, वो सब ठीक कर देगा। वही तो है जो हमेशा संभाल लेता है। हर बात में अगर अल्लाह का जिक्र करोगे तो हर हाल में अल्लाह को अपने साथ पाओगे। या अल्लाह, मुझे लोगों की हकीकतें ना दिखा कि इससे फ़कत मेरा दिल जलता है। मुझे खामोशी से, मेरी लाइल्मी में उनके शर से महफूज फरमा। उन्होंने पूछा, क्या करते हो आजकल? मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया, सब्र। जानते हो दर्द क्या होता है? खुले आसमान तले चीख कर कहना, मेरे अल्लाह मैं टूट गई हूँ, मुझे समेट ले। सारी दुनिया का सुकून एक तरफ और रब से अकेले में बात करना सुकून एक तरफ। और एक दिन तुम जब टूट जाओगे ना तो तुम्हें भी अल्लाह से बात करना आ जाएगी। हाँ, मैं ख्वाब देखता हूँ क्योंकि मेरा अल्लाह पूरे करता है। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, तहज्जुद में अगर आप अपने रब से चांद मांगोगे तो वो पूरा आसमान देता है। थके हुए जिस्म और बिखरी हुई रूह के साथ इबादत करने का, नमाज पढ़ने का एक अलग ही सुकून है। हो सकता है तुम्हारा अगला सजदा खुशी का सजदा हो और तुम शुक्राने के नफिल अदा कर रहे हो। जिनको अल्लाह से मोहब्बत हो जाए ना, वो फर्ज नमाज के साथ तहज्जुद पढ़ने के भी पाबंद हो जाते हैं। उस चीज का गम ना करें कि आपने गलत इंसान पर अपनी मोहब्बत ज़ाय कर दी, क्योंकि अल्लाह वही मोहब्बत आपको सही इंसान के जरिए वापस लौटा देगा। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन रखा था। अल्लाह का बनाया हुआ हर इंसान बहुत बेहतरीन है। कमी तो लोगों की सोच और नजरों में होती है। जो चीजें अल्लाह के हवाले कर दी जाए ना, फिर इत्मीनान रखे, सब्र करे थोड़ा। नामुमकिन मुमकिन में बदल जाता है। अल्लाह वसीले बनाता है। अल्लाह जानता है मेरे बंदे के दिल में कितनी तड़प है। मुझसे मांगने आता है, कितनी आस उम्मीद है मुझसे, तो वो कैसे नहीं देगा। बस सब्र, यकीन, इंतजार करना मुश्किल तरीन काम है, मगर मेरे अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। क्या पता किसी दिन तुम्हारा अधूरा किस्सा मुकम्मल कहानी में तब्दील हो जाए, और क्या पता तुम्हारा कल आज से ज्यादा खूबसूरत हो जाए। इसलिए यकीन रखो कि अल्लाह अधूरे किस्से मुकम्मल करने पर कादिर है। और जब दिल भारी हो जाए तो कुरान पाक पढ़ लिया करें, क्योंकि इस कलाम में जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ दर्द दिल की दवा भी मौजूद है। तुम्हारा मान है ना कि अल्लाह तुम्हारी सुनेगा। देखना, वो तुम्हारा मान टूटने से पहले ही तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर देगा। और मोहब्बत तो ये है, अल्लाह तुमसे कहे कि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है, और तुम अल्लाह से कहो कि मैंने सब कुछ तेरे लिए छोड़ा है। और जब तकलीफ तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर होने लगे तो सजदा में गिर जाया करो। उस रब से दुआ और सब्र तलब किया करो कि जिसके हाथ में तुम्हारी पूरी तकदीर है, वही तुम्हारे हालात को बदल देने पर कादिर है। वो जानता है कि तुम क्या चाहते हो, फिर भी उसे बेतहाशा प्यार आता है जब तुम उसे अपनी दास्तान सुनाते हो। तुम्हारी अर्श तक जाती है आवाज, उसे बेहद पसंद है। बहुत गौर से सुनता है वो जब तुम उसे पुकारते हो।
دعاؤں سے فوراً معجزہ نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نا کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے اور کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پہ دور کر دیتا ہے تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو، اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ بس ان کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھنا بہت جلد معجزہ ہوگا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھنا بہت جلد حکم ہوگا رحم کا اور لکھی ہوئی تقدیر تمہاری خواہش کے مطابق بدل جائے گی۔ دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے اور ہزاروں میں سے اللہ کے یہاں تمہاری اکیلی آواز پسند کر لی جائے گی۔ دیکھنا ڈھل جائے گی غم کی رات اور بہت جلد پرسکون صبح آئے گی۔ دیکھنا جلد معجزے ہوں گے اور عرش سے کن کی صدا آئے گی۔ دیکھنا راضی ہو جائے گا اللہ اور بہت جلد تمہاری روح کو تسکین مل جائے گی۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اسی لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہوتا ہے۔ تم مانگو اس سے، وہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ منا لو اس کو، وہ تو تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ غم کس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے یہ آخری لمحات ہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔